अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुबह की नमाज़ को उठो दोस्तों, तो भी अल्लाह के वास्ते पहले आसमान पर अल्लाह पाक आँख को हम हर चीज़ देने के वास्ते लेना चाहिए ना। पहले आसमान पर अल्लाह पाक आँख है। देखो गलियाँ कितनी डिसेंट ही कि नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, एक सफ़ा कुरान पढ़ो, हदीस देखो जानो। देखो गलियाँ कितनी डिसेंट ही, सुबह की नमाज़ पढ़ो। देखो कितने गलियाँ, कितना मौसम ठंडा, सुबह का वक्त है। वॉकिंग करो, फिरो, जानमान अच्छा रखो, पेट में की गैस दूर जाती है, पेट में की गैस्ट्रिक कैंसर का हार्ट अच्छा होता है, किडनियाँ अच्छे होती हैं, चलने फिरने में मज़ा मिलता, अच्छा लगता, तंदुरुस्ती अच्छी थी, आँख में का गंदा पानी जाको, गंदा पसीना जाको, जानमान अच्छा होता। हाँ कौली धूप है फिरो, हाँ विटामिन डी आता, अच्छा रहता। जानमान को सुबह खुद अच्छा रख ले सकती हैं, नेकियां भी लूट सकती हैं, जान को भी अच्छा था, सुकून था और बरकत भी इंशाअल्लाह। क्या हर चीज़ से फ़ायदा मिलता। बोले तो बात सुने तो नहीं क्या, सब लोग भी आपको घरा में सोले को हद के दिए। शैतान क्या करता, हंक्या में, काना में, नाक में सब पेशाब करा के दी मत्तू डाला ला करना। वो मत्तू हूँ सोते है कर समझ लो। शैतान क्या करता, बीमारियाँ लगाता। सबसे पहले शैतान क्या करता, गैस्ट्रिक को पैदा करता, कैंसर को ले लेकाता, शुगर को ले लेकाता, गोलियाँ खिलाता, गोलियाँ से अभी ज़्यादा गोलियाँ खिलाता, अभी ज़्यादा गोलियाँ खिलाता, खला 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 को किडनियाँ को फेल करता, किडनियाँ फेल होते हैं आदमी जान मन सब होकर क्या लास्ट का को मर जाता आदमी। फ़ायदा कौन उठाती हैं, इधर पैसा पूरा कमाई सो डॉक्टर फ़ायदा उठाती, शैतान आपको जहन्नम का फ़ायदा उठा जहन्नम गुल तक ले लेकर चले जाता। अब क्या फ़ायदा बताओ, इंसान जी को क्या फ़ायदा बताओ। जब अल्लाह कल के दिन पूछता नहीं, मेरे तरीक़े को अपना को, मेरे क़ानून को अपना को, कुरान को अपना को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तरीक़े को अपना को, हदीस जानकारी ले को, अच्छी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नती ज़िंदगी कर ले कहते तो मैं तुमने जन्नत दिया था। तुम्हें सब शैतानी हरकतें करी, शैतान को वोट डाली, शैतान की ख़दमा में क़दम रखो चले तो शैतान की तरफ से बीमारियाँ पाए, शैतान की तरफ से अजाब पाए, शैतान की तरफ से आपको पैसा चल गया, शैतान की तरफ से दलिंदरागी लगी, शैतान की तरफ से हर हरकत हो जा लास्ट तुम्हें ख़बर मैत करिए तुम ना को कैसा आ जाती जन्नत बताओ। हर चीज़ तुम्हें दुनिया में शैतान की करो, दुनिया में भी तकलीफ़ उठी, अब आखिरत में भी तकलीफ़ उठाना है। सुनने को पाक कर इसका करता अल्लाह, समझ में बात हो। इसके वास्ते क्या है रखा तो बोले तो हमें आँखों क्या बीमारी से भी मरन दे, क्या जान अल्लाह की तरफ से बीमारी आन दे, अल्लाह की तरफ से कुछ भी हो जान दे, वो बात अलग है। 5 टाइम नमाज़ पढ़ने वाला, सुबह की नमाज़ को उठने वाला, हर दिन हो तहज्जुद की नमाज़ को उठ अल्लाह से पूछने वाला, हर दिन अच्छी ज़िंदगी कर लेने वाला मोमिन मुसलमान को क्या भी होंगे अल्लाह की तरफ से होता। अगर से उन्हें बीमारी से मरन दे या एक्सीडेंट में मरन दे, एक्सीडेंट में मरा तो शहीद का मर्तबा मिलता, बीमारी से मरे तो भी इंशाल्लाह अल्लाह चाहता अल्लाह की तरफ से बहुत बड़े नेकियां, और मरने के बाद भी उससे जन्नत का पैगाम होता इंशाल्लाह बिज़निल्लाह। अल्लाह की तरफ से जो भी होता है वो बात अलग है। ये रात ये घरा में सो 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 को सुबह को वक्त अब नमाज को जा को अल्लाह से पूछ को रहते तो अल्लाह क्या क्या ले ले दिया हता, हमें क्या क्या चीज़ लेता। अल्लाह देता ऐसी चीज़ें आँखों को दिखते नहीं, याद रख लो कभी भी। लेकिन आलमुल गैब, गैब से ही ज़िंदगी बनाता, गैब से ही ज़िंदगी आगे बढ़ाता, गैब से ही हमको ज़िंदगी संवारता, गैब से ही हमारे को खुशियाँ देता, गैब से ही हम ना को जन्नत तक ले जाता। वो आलमुल गैब है, वो कि उसकी ताकत कोई जानता ही नहीं। इतनी बड़ी ताकत वाला है, खालिक है, जब्बार है, सत्तार है, गफ्फार है। मेरा मालिक बहुत बड़ा कुदरत वाला है, कामिल इल्म वाला है, क्या बहुत बड़ी कुदरत वाला है। 24 घंटे जगने वाला है, 24 घंटे देखने वाला है, 24 घंटे हमारे लिए कामयाबी करने वाला हमारा अल्लाह पाक, इसके अलावा कोई नहीं दोस्तों। फिर भी बार बार मैं बोलता हूँ अल्लाह के वास्ते सुबह की नमाज़ को उठो, सुबह की नमाज़ को उठो, सुबह की नमाज़ को उठो, अल्लाह के वास्ते सुबह की नमाज़ को उठो। कई कहते हो सुबह की नमाज़ इम्पॉर्टेंट, सुबह आपको तुम्हें नमाज़ को जाकर आए समझ ले, और तुम्हारे घर को हो, तुम्हारे साथ में हो, अल्लाह की रहमत होती है और इस्लाम का झंडा गाड़े सका भी हता, और अल्लाह खुश होता, और सुबह शाम तलक अल्लाह की हिफाजत में रहती। और सुबह नमाज़ पढ़ने वाला आपको कहाँ भी जान दे, किधर भी जान दे, अल्लाह की रहमत उसके साथ होती, और क्या करे तो भी बरकत ही बरकत होती, और हर चीज़ की खुशियाँ उसके घर में मिलती। मर्दान जुर्मा में लड़ियाँ आने देती नहीं, घर में दलिंदरागी रहती नहीं। घर में आपको सुबह नमाज के बाद आपको एक सफ़ा कुरान, घर में कुरान की तिलावत चलो, नहीं तो फ़ोन में कुरान लगा कर रखो, मानी कुरान सुनते जाओ, और सुबह खुद साफ़ सफाई करो, झाड़ो, क्लीन करो अंगना, घर में
बर्तना सब साफ़ सफाई कर दाल को, क्लीन कर दाल को, धो को कर को, सुबह खुद बच्चाओं को आको उठा को अरबी पढ़ाओ, नमाज़ाओं को भेजो, तुम्हें खुद इबादतगार ज़िंदगी करो, सुन्नती ज़िंदगी करो, ईमानदार ज़िंदगी करो। देखो तो घरों में कैसी खुशियाँ आती कि अगर से तुम्हें शैतानी हरकतें ऐसा कर सोते हैं तो नींद नहीं बसे आती, तुमना को भूख भी बसे जाती नहीं, खाना पीना भी बसे जाता नहीं, ज़रूरतें कौन से भी बसे जाती नहीं, ज़रूरतें पूरे कौन से भी पूरे होते नहीं। समझ में बात हो, कितना भी हो जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन ज़िंदगी आगे ले जा सकते हैं, ले जाने की पूरी कोशिश कर को, पहाड़ां गुजर का ठेले को गए फिर भी धन कर को बोल कर अल्लाह गिरा डालता। कई का तो अल्लाह के राह में जो नहीं है वो हमारे में से नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोली हमारे तरीके से जो नहीं है वो हमारे में से नहीं है बोल डाले। इसके वास्ते अल्लाह के वास्ते सुबह का वक्त अल्लाह मफ़तहा व नसराहा व नूरहा व औज़ बिका मिन शर्रि मा फ़ीहा, नूर बरकत आने का वक्त आको, सुबह का वक्त है। तुम्हें क्या क्या पूछते कि पूछो अल्लाह के पास, अल्लाह हर चीज़ तुम ना को देने के लिए तैयार है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अल्लाह के पास हमें पूछने के तरीके से सुबह को ताको, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा को, रो को, सजदे करो को, अल्लाह से पूछे तो अल्लाह हर चीज़ देता। अल्लाह देने के वक्त में हमें लेने के वास्ते राज़ी नहीं तो अल्लाह हमारी ज़िंदगी से राज़ी कैसा हो? तो बोलो दोस्तों, इंसाफ की बात करना। इसके वास्ते अल्लाह के वास्ते सुबह का वक्त आपको इम्पॉर्टेंट, सुबह से ले को नमाज, सुबह की नमाज़ पढ़ने वाला दिन सारी की 5 टाइम नमाज कामयाबी कलेक्ट पढ़ लिया, उन्हें हमेशा आपको अल्लाह के तरफ से कामयाबी होता है इंशाल्लाह। देखो चिड़िया चुंगले परिंदे सब उजाले पारे से उठ को दुआयाँ करते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह से इबादत करते हैं कि परिंदे पूरे उजाले पारे से उठ को मुर्गे के सर के उठ को बांगा देती हैं। किस लिए मुर्गा बांग देता? अल्लाह की रहमत आपको ज़मीन पर तो वो अल्लाह के रहमत के फरिश्तों को जब देखते हैं मुर्गे तो वो बांग देते हैं। वो बांग की आवाज़ को तो भी सुन को कम से कम उठ को हमें अब ये वक्त हमें सोने का नहीं है। अब आपको अल्लाह की रहमत ज़मीन पर उतरती है। अल्लाह पहले आसमान पर क्या क्या आ गया, हमें अल्लाह के पास पूछेंगे, भीख मांगेंगे अल्लाह के सामने करो बोल को, हमें भीख मांगना चाहिए इंशाअल्लाह। परिंदे हाँ चोर के दाने का तो दिमाग है, तो बड़े बड़े परिंदे बेहतर नहीं हमारे से भी करेक्ट कंडीशन उनकी इबादत उन्होंने करते हैं। देखो परिंदे परिंदियाँ की इबादत करते हैं, बादलां बादलां की इबादत करती हैं, झाड़ झुंडले की इबादत, अल्लाह की इबादत सब करते हैं, हर मखलूक करती है। इंसान को अशरफुल मखलूक 18,000 मखलूक में अशरफुल मखलूक का बड़ा दर्जा दिया तो अल्लाह पाक को इंसान कितना बेखली रहना क्या अल्लाह के राह को छोड़ को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीके को छोड़ को अपनी मर्ज़ी से खा लिया पी लिया, अपनी मर्ज़ी से सो गया, अपनी मर्ज़ी से मौज मस्ती कर दिया, अपनी मर्ज़ी से सिर से चलिया, रात में आधी रात तक फ़ोना देख डालिया, आधी रात तक फिल्मा थिएटरां देख डालिया, आप म्यूजिकां देख डालिया, गाने सुन लिया, मज़े लिया, अच्छे गोशां के साथ खाने खा लिया, सब कुछ कर डालिया। लास्ट में आधी हालत में मर को चल गया तो कफन का कपड़ा लपट के लेके जाकर खबर में छड़ डालिए तो खबर में भी आज़ाब, बरज़ख की ज़िंदगी की पूरी आज़ाब हो, आखिरत में भी आज़ाब हो, हर जगह जहन्नम के खड्डे तक चले जाता, हर जगह आज़ाब ही आज़ाब, दुनिया में भी बीमारियाँ। अब क्या करने का है बताओ? शैतानी हरकत को आपको बुरे कामान से, बुरे हरकतां से, बुरे चालान से, बुरे नीयत से, बुरी इंसान को आपको बुरे रकम से छोलकाती दुनिया की लालची दिखाता था शैतान, बुरे हरकत में लग जाए तो जहन्नम के खड्डे तक लग जाता। अल्लाह के वास्ते इन चीज़ों से बचो, अल्लाह के वास्ते इन चीज़ों की पनाह मांगो, अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह से ऐसी चीज़ों से बच को हमेशा अल्लाह के राह में रहना, हमेशा मुस्कुराहट की ज़िंदगी को पाना, मुस्कुराते हंसते चलते फिरते हुए इबादती ज़िंदगी करना इंशाअल्लाह। दोस्तों मेरे बातों को बुरा नहीं समझो, हर मखलूक अल्लाह की इबादत करती है, एक इंसान ही जो एकदम नालायक ज़िंदगी को थामता है, एक इंसान ही शैतानी हरकत को ही जीत कराता है, एक इंसान ही बेअक्ली काम करदा को जहन्नम तक चले जाता है। इन चीज़ों से बचने के लिए जस्ट एक 5 मिनट सुबह की नमाज़ पढ़ लो, एक 5 मिनट कुरान एक सफ़ा पढ़ लो, हदीस जानो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पूरी तरीके से पेट में ले लो। अब हमारे साहबा कैसा ज़िंदगी रही ये भी हमें पेट में लेना चाहिए। ये सब कुछ हमारे में उतार डालेंगे ना इंशाअल्लाह, हमारे बीवी बच्चे, हमारा घर जीना परिवार सब बदल जाता है इंशाअल्लाह। ये ज़रा हमें गौर करना। तुमने पहले भी बोला हुआ हूँ, जिस्म की आबादी के लिए, जिस्म के भूख के लिए, जिस्म की ज़रूरत के लिए क्या हंदे भी लगा खा लेती, कितना पैसा भी खर्चा कर डालती, लेकिन रूहू अंदर तड़पता रहता। तो ये रूहू को कौन देखना दोस्तों? तुम्हें बोलो, हाँ जान आबाद कर लिया लेकिन अल्लाह का रूह अंदर तड़पता है। रूह का खुराक क्या? रूह का खुराक को इबादत है। इसलिए सुबह की नमाज को जहाँ को आए तो रूह का पेट आबाद होता। बस हमें खाए पिए चले फिरे इबादत करते अच्छी ज़िंदगी करे तो जिस्म भी आबाद होता, ज़िंदगी भी आबाद होती, घर भी आबाद होता, बीवी बच्चे भी खुश होती, हम भी खुश होती और अल्लाह भी खुश होता। अल्लाह को जब राज़ी कर लेने का इंसान हर तरफ से भी खुशियाँ के हिसाब से खुशियाँ उन्हें पीठ पर बांधता और
और नेकियां के मोटे उठाता। समझ में बात हो। इसलिए कभी भी हंदे इंसान क्या करना रखो तो रूह का ख्याल करना। रूह का खुराक क्या है? इबादत है। जिस्म का खुराक को खाना पीना। समझे नहीं? इसके वास्ते रूह का आबाद कर को जिस्म का आबाद करना दोस्तों, नहीं तो जहन्नम चलती। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और एक बात क्या है कर बोले तो इंसान को दुनिया में बीवी बच्चों का ख्याल करना हो तो, रिश्तेदारी का ख्याल करना हो तो, दोस्तों का ख्याल करना, ख़ुद का ख्याल कर लेता। लास्ट को मांग लेने वाला आया तो भी उससे खैर खैरात क्या कि करता। कितना भी इंसान कैसा भी हो करता, ज़रूर करता। लेकिन मरे से इंसान का ख्याल कौन करती? ज़रा सोचो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के बाद जाको ख़बरस्तान को अच्छा से अच्छा पढ़ो, इल्म कितना कि इल्म पढ़ो, बरज़ख की ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ होती है कि उनको ख़बरा में क्या अज़ाब होता है, कि क्या होता है, कि किधर होता है, कि इन्हों कल्ले से नहीं क्या कहाँ तक कि किधर तक मुश्किल है कि बोल को सब देख को सुबह की नमाज के बाद आको अच्छी से अच्छी बेहतरीन दुआ करके ख़बरस्तान को जाको उनको आसान होने के वास्ते अल्लाह से भीख मांग के आते थे, दुआ करके आते थे। इसलिए हम लोग को भी क्या है रेखा तो बोले तो सुबह की नमाज के बाद आपको ज़िंदे इंसान का ख्याल सब करती हैं। सुबह की नमाज के बाद आपको मरे सो महरूमा उनको ख़बरस्तान को जाको उनको खुलदरुद पहुँचा को उनको अच्छी से अच्छी बेहतरीन दुआ पढ़ो को अल्लाह के ने, और उनके लिए आसानी से ज़िंदगी के लिए बरज़ख की हमें अल्लाह के पास रिक्वेस्ट कर को अल्लाह से अच्छी दुआ करके आना चाहिए। उनका ख्याल करना चाहिए। इंसान ज़िंदा रहता ख्याल करती, मर जाने के बाद पकड़ा लेती नहीं, लेकिन ज़िंदा है सी इंसान से भी ज़्यादा मरने के बाद उसे पकड़ा लेना ज़रूरी है। उसके ख़बर के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, हम लोग आँखों को तो दिखता नहीं कि उसके अमल को पकड़ को अल्लाह ने क्या अल्लाह की तरफ से क्या क्या होता है कि इसके वास्ते मौत बड़ी कड़वी समझ में नहीं। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को जब आपको दफनाने के वास्ते ले जाते हैं तो खबर ये एक साहबा क्या बोले, खबर कौन आती है मालूम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, हमारे नबी की बेटी आती है। तो यहाँ कोई ख़ानदान नहीं गिनो, यहाँ कोई जात जमात नहीं गिनो, यहाँ सिर्फ नेक अमल की ज़रूरत है बोल को एक हमारे लिए मिसाल आई है, हदीस भी है। समझ में बात। तो इसके वास्ते ख़बर में जाने के बाद आपको सवाल जवाब में आपको नेक कामान से सवाल उठता। इसके वास्ते ख़बर भी बख्शती नहीं किसी भी कोई हिसाब से। इसलिए क्या है रखा तो और दुआओं से ज़िंदगी बदलती, जिंदे इंसान की भी दुआओं से ज़िंदगी बदलती। जब मरे से इंसान को भी दुआओं से इसलिए आसान होता। दुआ कितनी इम्पॉर्टेंट, कितनी भारी चीज़, कितनी पावरफुल चीज़ है, ये ज़रा हमें सोचना पड़ता। जब इंसान मोमिन बन जाता है, 5 टाइम नमाज़ पढ़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीके से चलता होगा, तो उसकी हर दुआ कबूल होती है अल्लाह चाहा तो, और उसकी हर बोली में सच्चाईपन आया था और अल्लाह राज़ी होता। जब अल्लाह राज़ी इंसान से जब होता है तो वैसा इंसान जाकर क़ब्रिस्तान में दुआ करता है तो ज़रूर उसकी दुआ कबूल करता और मेहरुमान को ख़बर में आसान होता है इंशाल्लाह। दोस्तों ये काम भी करना ज़रूरी है। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।